देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। केंद्र सरकार की एक संस्था दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर से भगवान गणेश की 2 प्रतिमाएं हटाना चाहती है। जी हां, संस्था उन्हें कहीं सम्मानजनक स्थल पर रखवाना चाहती है। इसके लिए उसने बाकायदा दूसरी जिम्मेदार संस्था को पत्र भी लिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी NMA ने कुतुब मीनार परिसर में इन प्रतिमाओं के रखे होने पर आपत्ति जताई है। आपको बताते चलें कि NMA की ओर से इस बाबत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को पत्र भी लिखा गया है। ASI पुरातात्विक स्थलों की देखरेख, संरक्षण समेत अन्य काम करती है। NMA ने अपनी पत्र में ASI से आग्रह किया है कि कुतुब मीनार परिसर में रखी प्रतिमाओं को सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय संग्रहालय में रखवा दिया जाए। आपको बताते चलें कि इसकी पुष्टि करते हुए NMA के प्रमुख तरुण विजय ने बातचीत के दौरान कहा कि मैंने इस स्थल यानी कुतुब मीनार का कई बार दौरा किया है। वहां मुझे एहसास हुआ कि भगवान गणेश की प्रतिमाओं के लिए यह सम्मानजनक स्थल नहीं है। यहां घूमने आने वालों के कदमों के नजदीक ये प्रतिमाएं होती हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आजादी के बाद हमने ब्रिटिश राजा और रानी की मूर्तियां इंडिया गेट से हटवा दी थी। ऐसी कई सड़कों के नाम बदल दिए जो गुलामी के दौर की याद दिलाते थे। अब हमें मुगलों द्वारा किए गए जातीय संहार के दौर को बदलने के लिए काम करना चाहिए। अपने गौरव, अपनी पहचान की पुनर्स्थापना करनी चाहिए। आपको आगे ये भी बताते चलें कि इस संबंध में ASI की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। लेकिन गौरतलब है कि तरुण विजय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इस वक्त वे राज्यसभा सदस्य हैं। पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के मुखपत्र 5 जन्य के संपादक भी रह चुके हैं। यहीं एक और जिक्र किया जा सकता है कि NMA की स्थापना सन 2011 में की गई थी। देश के विभिन्न स्मारकों और उनसे जुड़े स्थलों का संरक्षण, संवर्धन इस संस्था का काम है। आपको आगे जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि 2 मूर्तियों को उल्टा गणेश और पिंजरे में गणेश कहा जाता है और 12वीं शताब्दी के स्मारक के परिसर में स्थित है, जिसे 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। उल्टा गणेश परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की दक्षिण मुखी दीवार का हिस्सा है। लोहे के पिंजरे में बंद दूसरी मूर्ति जमीन के करीब है और उसी मस्जिद का हिस्सा है। विजय का कहना है कि इन मूर्तियों को जैन तीर्थकारों और यमुना दशावतार नवग्रहों के अलावा राजा अनंत गोपाल तोमर द्वारा निर्मित 27 जैन और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद लिया गया था। आपको ये भी बता दें कि गौरतलब है कि कुतुब मीनार के परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद है, जिसको लेकर अक्सर हिंदूवादी संगठन दावा करते हैं कि यह हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। इसको लेकर सन 2020 में कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें दावा किया गया कि सन 1192 में मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद को बनवाया था। आपको आगे ये भी बताते चलें कि कुतुब मीनार परिसर के अंदर मौजूद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बाहर लगा बोर्ड, जिसमें साफ साफ लिखा था कि 27 हिंदू या जैन मंदिरों को ध्वस्त कर उनकी सामग्री से ये मस्जिद बनाई गई है। ASI ने अपने सर्वे के माध्यम से कुतुब मीनार परिसर के अंदर बने इस मस्जिद में उपयोग में लिए गए पत्थर व अन्य कलाकृति को जब ध्यान से पता किया तो पाया कि इसमें इस्तेमाल की गई सामग्री केवल लूट खसोट करके लाई गई है। आपको आगे ये भी बता दें कि जब ये मामला अदालत में गया और जब इस मसले की सुनवाई शुरू हुई और अब मामला अदालत में आने के बाद ये बोर्ड भी गायब हो गया। आज मस्जिद के बाहर ASI का यह बोर्ड नहीं था, क्योंकि इससे मुगल काल की गिरदावरी गाते लोगों और उनके इतिहासों पर सीधी चोट थी, जिसका जवाब शायद किसी के पास ना मिले। इसीलिए इस मस्जिद के प्रबंधन ने इस बोर्ड को हटा दिया, जबकि सच्चाई अपनी जगह कायम है। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चले इसके साथ साथ कि दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास स्थित इस मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में शुरू करवाया था। यह मस्जिद हिंदू और इस्लामिक कला का अनूठा संगम है। एक और इसकी छत और स्तंभ भारतीय मंदिर शैली की याद दिलाते हैं, वहीं दूसरी ओर इसके बुर्ज इस्लामिक शैली में बने हुए हैं। मस्जिद प्रांगण में सिकंदर लोदी के शासनकाल में मस्जिद के इमाम रहे इमाम जमीम का एक छोटा सा मकबरा भी है। 27 हिंदू मंदिर तोड़कर बनाया गया है ये मस्जिद। लाखों हिंदुओं को मारा गया,
सिर्फ इसके लिए। तो ये थी पूरी दास्तान। आपको इस पे क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।